हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, फैटी गर्ल और हैंडसम बॉय। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जूली एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रही थी। उसके पीछे बैठे लड़के को बैठने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जूली की मोटे होने की वजह से। इसीलिए वो बार बार जूली को अपनी चेयर एडजस्ट करने को कह रहा था। जूली उसे सॉरी बोलकर अपनी चेयर थोड़ी आगे खिसका लेती है। तभी जूली को उसकी सीनियर मिस्टर वू का कॉल आता है। जल्दी से अपने डिजाइन लेकर ऑफिस पहुंचो। जूली फटाफट से निकलने लगती है। इस चक्कर में उस लड़के का मुंह ही खराब हो जाता है। जूली डिजाइन लेकर भागी हुई ऑफिस आ रही थी। शाओ अपना पैर बीच में अड़ा देती है। जूली सीधा मिस्टर याओ पर आकर गिर जाती है। मिस्टर याओ की ऐसी हालत हो गई थी जैसे ट्रक के पहियों के नीचे बेचारा मासूम चूहा आ जाता है। बेचारे मिस्टर याओ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। शाओ जूली को सुना रही थी, अगर तुम्हारे इस मोटापे की वजह से बॉस को कुछ भी हो गया तो तुम गई काम से। जूली तो डर जाती है और सैड होकर घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक शॉप पर रेड कलर की ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। जूली को लगता है इस तरह की ड्रेस को वो नहीं पहन सकती क्योंकि वो मोटी है। तभी जूली को दिखाई देता है वो एकदम पतली हो गई है और पहले से ज्यादा सुंदर भी। जूली को अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शाओ ऑफिस में डिजाइन बना रही थी। तभी मिस्टर वू देखकर खुश हो रहा था। एक्चुअली में वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके बट पर टच भी करने वाला था। अचानक से जूली आ जाती है तो वो गलती से उसके बट को टच कर देता है। तीनों ये देखकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। मिस्टर वू बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? जूली उसे डिजाइन की फाइल देती है। मिस्टर वू डिजाइन देखकर बोलता है, ये कैसे घटिया डिजाइन बनाए हैं, दोबारा बना कर लाओ और इस बार डिजाइन की फाइल शाओ को सबमिट कर देना। मैं तुम्हारी शक्ल को बार बार देखकर परेशान हो जाता हूँ। ये कहकर मिस्टर वू शाओ का हाथ पकड़ लेता है। जूली ओके बोल देती है। इधर मिस्टर यो डिजाइन बना रहा था। तभी उसे कॉल आता है तो बीच में ही छोड़कर चला जाता है। पीछे से जूली केबिन में आकर उसके लिए लंच रखती है। एक्चुअली में जूली मिस्टर याओ को बहुत ज्यादा पसंद करती है। जूली की नजर डिजाइन पर जाती है और बोलती है, वाओ कितना ब्यूटीफुल है, पर इसमें कुछ मिसिंग है। जूली उस डिजाइन को और बेहतर करने में लग जाती है। काम करते हुए रात हो जाती है। टाइम देखकर उसे घर जाने की याद आती है, इसलिए फटाफट निकल जाती है। रोड पर सामने से एक कार आ रही थी जो उसे उड़ा देती है, जिसके बाद जूली एकदम पतली हो जाती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी। वो लड़का पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जूली बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और शीशे में अपनी शक्ल देखकर शॉक हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो इतनी पतली कैसे हो गई। खुशी की मारी वो उस लड़के को धक्का भी मार देती है और उछलते हुए घर जा रही थी। लेकिन इस लड़के को तो जूली मोटी ही दिखाई दे रही थी। असल में जूली को ही वो पतली दिखाई दे रही है, पर बाकी सभी को वो पहले जैसी मोटी ही दिखती है। नेक्स्ट डे मिस्टर याओ मीटिंग रखता है और पूछता है, मेरे डिजाइन कल किसने छेड़े? शाओ बोलती है, और कौन होगा? जूली है, कल रात सबसे लेट ऑफिस से वही गई थी। तभी जूली इतराते हुए मीटिंग रूम में आ जाती है और सोचती है, आज तो सारी लड़कियां मुझसे जल भून जाएगी, इवन कोई मुझे पहचान तक नहीं पाएगा। तभी शाओ उसे बोलती है, मोटी कहीं की, मीटिंग में टाइम पर क्यों नहीं आई? ऑफिस के रूल नहीं पता क्या? ये सुनकर जूली तो शॉक हो जाती है। शाओ की चमची भी बोलती है, ये भड़कीले कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारा दिमाग टूट फूट गया है क्या? जूली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली में जूली को पता नहीं था वो पतली है, ये सिर्फ वही देख सकती है, बाकी नहीं। शाओ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर याओ के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ करने की? मिस्टर याओ गुस्से से उसके पास आता है। जूली उसे डर की मारी सॉरी बोल देती है। मिस्टर याओ बोलता है, तुम्हारा डिजाइन मुझे पसंद आया। शाओ ये सुनकर तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। जूली को मैंने ही डिजाइन सिखाए हैं। जूली मिस्टर याओ से चिपकने लग जाती है। याओ उसका हाथ दूर हटा देता है और जूली की बहुत तारीफ कर वहाँ से चला जाता है। शाओ को तो आग लग जाती है, इसलिए वो जूली की डिजाइन पर जाकर कॉफी गिरा देती है और बोलती है, अच्छे कुत्तों को दूसरों के रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए। जाओ जल्दी से मेरे लिए दूसरी कॉफी लेकर आओ।
जूली कॉफी लेकर आती है पर देने की बजाय उसके सर पर डाल देती है। शाओ गुस्से में उसके बाल नोच लेती है। जूली भी कहाँ कम थी, दोनों की कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर याओ ये देख लेता है और बोलता तुमने मेरे ऑफिस को अखाड़ा समझ लिया है क्या। नेक्स्ट सीन में मिस्टर याओ जूली को अपनी केबिन में बुलाता है और उसका लंच वापस करता है। तुमने जो सूप बनाया था ना काफी टेस्टी था, उसके लिए थैंक्स। जूली सॉरी बोलती है उस दिन उस पर गिरने के लिए। मिस्टर याओ बोलता है कोई बात नहीं, अब मेरा हाथ एकदम ठीक है, ये देखो। तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है। जूली उसकी हेल्प कर रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जूली तो शर्म की मारी उसका हाथ छोड़ देती है। बेचारे के हाथ का फिर से काम तमाम हो जाता है। जूली उसी शॉप पर वो रेड वाली ड्रेस लगाकर देख रही थी। एम्प्लॉय बोलती है ये आपके साइज की नहीं है। जूली बोलती है पर मुझ पर तो सूट कर रही है और पेमेंट के लिए कार्ड दे देती है। जूली घर पहुंचती है और अपने डैड को बोलती है जल्दी से खाना बनाओ डैड, आपकी प्यारी बेटी भूख की मारी मरी जा रही है। तभी मोम आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या, कौन भला लड़का तुमसे शादी करेगा, खा खा कर फैलती जा रही हो। पड़ोसी की लड़की को देखो, उसे खाना बनाना भी आता है, मैं तो शर्म की मारी तुम्हारा फोटो भी किसी को दिखा नहीं सकती। जूली अपने मोम के फोन में सेल्फी लेकर देती है ये दिखा देना, और फोटो देखे बिना अंदर चली जाती है। मोम बोलती है ये लड़की सच में पागल हो गई है। जूली रूम में आकर अपना बनाया हुआ डिजाइन देखकर सैड हो रही थी। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जूली ने जब ये डिजाइन बनाया था वो बहुत खुश थी। एक्चुअली मैं एक बड़ी डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ लड़कियां जूली से ये डिजाइन छीनने लग जाती हैं। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है क्या? तुम अगर इतने अच्छे डिजाइन बनाओगी तब भी कोई तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े नहीं पहनेगा। प्रेजेंट में जूली के डैड उसके लिए सूप लेकर आते हैं और डिजाइन देखकर बोलते हैं ये तो मेरी प्यारी बेटी ने बनाया था ना। जूली पूछती है डैड क्या कोई मेरे बनाए हुए डिजाइन के कपड़े पहनेगा भी? डैड बोलते हैं ये एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए सूरत नहीं सीरत चाहिए। ये बात सुनकर जूली को मोटिवेशन मिल जाता है। तभी उसे मिस्टर याओ का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। जूली तुरंत पहले अपने कबर्ड के पुराने कपड़े निकाल देती है और उसमें वो नई लाल रंग की ड्रेस सजा देती है। जूली अपनी मोम की शर्ट पहनकर जा रही थी। मोम ये देखकर चिल्लाने लग जाती है इसे भी फाड़ दोगी क्या? लेकिन जूली अनसुना कर भाग जाती है। जूली ठूस ठूस कर डिनर पर खाना खा रही थी जो देखकर मिस्टर याओ तो शॉक था। जूली बोलती है मैं चाहे कितना भी खा लूं कभी मोटी नहीं होंगी। मिस्टर याओ तो सोच में पड़ जाता है क्या मोटा होना इतना डिफिकल्ट है। उसी रेस्टोरेंट में वो लड़का अपने भाई के साथ आया था जिसने जूली को अपनी कार से ठोका था। उस लड़के का भाई बोलता है ये तो वही मोटी लड़की है ना जिसकी वजह से तुम्हारी कार पर डेंट आ गया था। वो बोलता है हाँ भाई ये मोटी नहीं कुछ ज्यादा ही मोटी है। मिस्टर याओ को बुरा लग जाता है और उसे आकर बोलता है जल्दी से उस लड़की को सॉरी बोलो। वो लड़का बोलता है तुम्हारा हाथ भी उसी मोटी ने तोड़ा है ना। मिस्टर याओ बोलता है मैंने तुम्हें उसे सॉरी बोलने को कहा है। तभी उसका भाई मिस्टर याओ को पंच मार देता है, लेकिन जूली उसे गिरने से बचा लेती है, यानी अपनी बाहों में पकड़ लेती है। वो लड़का जूली को भी हिट करने वाला था पर जूली ही उसे लगा देती है। दोनों भाई डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर याओ बोलता है तुम तो कमाल हो। जूली बोलती है ये तो मेरे भाई हाथ का खेल था। जूली उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही थी। मिस्टर याओ पेन की मारी आइज क्लोज कर देता है। जूली को लगता है किस मांग रहा है इसलिए किस करने वाली थी। ये देखकर मिस्टर याओ को तो वोमिट ही आ जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर वू शाओ की टांगों को ताड़ रहा था। तभी जूली आकर उसे आवाज देती है। मिस्टर वू तो डर जाता है, डरता कैसे नहीं, ऐसी टुच्ची हरकतें कर रहा था और शाओ को बोलता है मैं तुमसे डिजाइन लेने आया था। शाओ बोलती है जूली ने अभी तक मुझे सबमिट नहीं किए हैं। मिस्टर वू जूली से डिजाइन के बारे में पूछता है। जूली बोलती है थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है। मिस्टर वू बोलता है पहले की तरह बकवासी डिजाइन बनाए होंगे और पूरे ऑफिस को दिखाने लग जाता है ताकि उसकी बेइज्जती हो, पर डिजाइन बहुत ही बढ़िया थे। सभी ऑफिस वाले जूली की तारीफ कर रहे थे। मिस्टर वू का तो पोपट हो जाता है। शाओ भी डिजाइन देखकर चौंक जाती है। ये मोटी इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना सकती है? जरूर किसी के चुराए होंगे। बताओ किसके चुराए हैं? जूली उससे अपने डिजाइन मांग रही थी। मैंने नहीं चुराए, ये मेरे हैं। तभी मिस्टर याओ आता है और उसके हाथ से डिजाइन
डिजाइन छीन लेता है। ये ऑफिस में क्या हल्ला वल्ला मचा रखा है। मिस्टर वू बोलता है मुझे शाओ से कुछ काम था और दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। मिस्टर याओ बोलता है डिजाइन काफी अच्छे है, कल क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए तुम ही मेरे साथ चलोगी। नेक्स्ट डे मिस्टर याओ उसे लेने आता है। जूली कार में बैठती है, कार का टायर ही दब जाता है। मिस्टर याओ उसे घूर रहा था। जूली बोलती है ऐसे क्यों घूर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। मिस्टर याओ सोचता है क्या इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता। दोनों क्लाइंट से मिलने पहुंचते हैं। लिन तो याओ को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठती है। याओ उसे ड्रेस किया हुआ डिजाइन दिखा रहा था, पर लिन को ड्रेस के डिजाइन से ज्यादा याओ की बॉडी में इंटरेस्ट आ रहा था। लिन याओ को बोलती है मुझे ये ड्रेस ट्राई कर दिखाओ ना। याओ तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लिन अपने सेक्रेटरी को वहाँ से भेज देती है और याओ के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। याओ बोलता है ये गलत है। लिन बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कस्टमर की हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। तभी जूली बोलती है मैं ड्रेस ट्राई कर दिखाती हूँ। बेचारे मिस्टर याओ की इज्जत बाल बाल बच जाती है। लिन बोलती है तुम कौन हो। मिस्टर याओ बोलता है ये डिजाइनर है, इवन ये ड्रेस इसी ने ही डिजाइन किया है। ये सुनकर लिन तो शॉक में ही चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।